क्या आप जानते हैं कि भारत का एक छोटा सा शहर जामनगर अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतिहास रचने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट भारत के डिजिटल फ्यूचर को एक नई ऊंचाई देने वाला है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि यह डेटा सेंटर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट क्यों इतना खास है और कैसे ये भारत को टेक्नोलॉजी की ग्लोबल मैप पर सबसे आगे लाने वाला है। ये डेटा सेंटर 3 गीगावाट की विशाल क्षमता के साथ बनेगा, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाता है। इसकी तुलना में आज के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स भी छोटे पड़ जाएंगे। इस सेंटर का मकसद भारत में बढ़ती डिजिटल सेवाओं और एआई टेक्नोलॉजी की मांग को पूरा करना है। आज के दौर में डेटा को नई सोने की खान कहा जाता है। रिलायंस का ये डेटा सेंटर भारत को डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट में एनवीडिया जैसी ग्लोबल कंपनियों का सपोर्ट मिल रहा है। एनवीडिया, जो एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में महारत रखती है, इस डेटा सेंटर को मॉडर्न एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लैस करेगी। ये सेंटर रिलायंस के एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का केंद्र बनेगा। साथ ही यह अन्य भारतीय कंपनियों को भी अपने एआई प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा। ये डेटा सेंटर जामनगर की लोकल इकोनॉमी को नई दिशा देगा। हजारों नौकरियां पैदा होंगी, जिससे लोकल टैलेंट को अपने शहर में ही बड़े मौके मिलेंगे। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट अन्य इंडस्ट्रीज और बिजनेस को भी जामनगर की ओर आकर्षित करेगा, जिससे शहर की पहचान ग्लोबल लेवल पर होगी। दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका ने एआई चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी प्रस्ताव के प्रभाव का भारत आकलन कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इस कदम से यहां उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है, जो उत्पादकों और अन्य देशों की टेक्नोलॉजी तथा आर्थिक हितों से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण एआई चिप के आयात को प्रतिबंधित करता है। प्रस्ताव में ग्रुप 1 के अंतर्गत रखे गए अमेरिका के 18 प्रमुख सहयोगियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि भारत सहित ग्रुप 2 के अंतर्गत अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली मात्रा सीमित है। सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग निकाय आईएसए ने कहा है कि प्रस्तावित प्रतिबंध देश की एआई हार्डवेयर संबंधी योजना को चुनौती देंगे, जो उभरती प्रौद्योगिकियों के स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय एआई मिशन का लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 10,000 से अधिक जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, जिसे 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से समर्थन मिलेगा। भारत जब 2027 में अपनी एआई क्षमताओं को बढ़ाने की योजना बना रहा है, तब तक हाइब्रिड एआई चिप्स तक सीमित पहुंच इनोवेशन को धीमा कर सकती है। लाइसेंसिंग के कारण लागत बढ़ सकती है और काम पूरा करने में देरी कर सकती है। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी 10,738 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन के तहत लगभग 10,000 जीपीयू की खरीद की है। भविष्य में ये संख्या बढ़ सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में एनवीडिया के हाइब्रिड GB200 जीपीयू से संचालित देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस 3 गीगावाट की कैपेसिटी का टारगेट बना रही है। ये डेटा सेंटर दुनिया में सबसे बड़ा होगा और काफी हाईटेक होगा। नया डेटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को मैक्सिमम लिमिट तक सीमा तक इंटीग्रेटेड करेगा। इसमें सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और विंड प्रोजेक्ट भी शामिल होगा। लगातार पावर सप्लाई के लिए फैसिलिटी को बैटरी सिस्टम और जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जैसे सप्लीमेंट्री रिसोर्स की जरूरत होगी। इस डेटा सेंटर देश के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा तो मिलेगा ही, हमारा डेटा सेंटर क्षमता भी 3 गुना तक बढ़ जाएगा, जो अभी 1 गीगावाट से भी कम है। बाकी दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं बल्कि भारत के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के भविष्य की नींव है। जामनगर अब केवल एक शहर नहीं बल्कि एक ग्लोबल टेक हब बनने की ओर अग्रसर है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।